आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौरिया। अशोकनगर में आज नवीन बस स्टैंड के पास अशोकनगर शहर की प्रथम नागरिक और महिला जनप्रतिनिधि श्रीमती सुशीला साहू ने आंचल गृह का शुभारंभ किया। नगर पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अपने नवजात बच्चों को दूध पिलाने के लिए एक सुरक्षित स्थान देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। उपस्थित लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष के इस प्रयास की पूरी सम्मान और नारी गौरव को लेकर आज अशोकनगर शहर में नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती सुशीला साहू के हाथों एक अभिनव प्रयोग शुरू किया गया। नगर के बस स्टैंड पर शुक्रवार को आंचल कैंप का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नगर के वरिष्ठ साहित्यकार रामसेवक सोनी और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू ने फीता काटकर आंचल कक्ष का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री सोनी ने कहा कि वैसे तो सरकार में महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं, मगर अशोकनगर शहर में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जो पहल शुरू की गई है वह अपने आप में अनूठी और अद्वितीय है। उन्होंने मां के दूध और उसके गुणकारी लाभों के बारे में भी विस्तार से बताया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू ने कहा कि एक महिला की आवश्यकता को वह अच्छे से समझ सकती हैं। उन्होंने बताया कि आंचल कक्ष में बैठकर माताएं अपने शिशुओं को दूध पिला सकेंगी। नगर के कुछ स्थानों पर और आंचल कक्ष शुरू किए जाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाने में संकोच करती थीं और कई बार असहज स्थितियों का सामना उनको करना पड़ता था। ऐसे में उन्होंने आंचल कक्ष का निर्माण किया है और इस योजना पर आगे और विस्तार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी विजय यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मां के दूध का महत्व बताया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष पहलवान साहू, रघुवीर रघुवंशी, हैरी रघुवंशी, पार्षद सत्येंद्र यादव, पार्षद प्रतिनिधि ज्ञानी राजपूत, संजीव, कुलदीप दुबे आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नगर पालिका उपाध्यक्ष डॉक्टर हरवीर रघुवंशी ने। नगर पालिका लगातार अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाती जा रही है। उसी के अंतर्गत विशेष रूप से मैं महिला होने के नाते महिलाओं के लिए बहुत से कार्य करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारा जो काम था महिलाओं के लिए जल का, उसके लिए हमने 4000 नल कनेक्शन देके महिलाओं को पानी की समस्या से निजात दिलाया है। आज हमने बस स्टैंड पर एक आंचल कक्ष का शुभारंभ किया है। इसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गुरु जी आदरणीय रामसेवक सोनी जी ने सभी लोगों को संबोधित किया। ऐसे आंचल कक्ष हमने 3 और बनवाए हैं, जो एक रेलवे स्टेशन पर रखा होगा और एक सरकारी अस्पताल में। अभी हमें महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी का सजेशन आया है कि ऐसा ही एक आंचल कक्ष कलेक्ट्रेट में भी रखना चाहिए। उस सजेशन को भी हमने स्वीकार किया है और हम कलेक्ट्रेट में भी ऐसे आंचल कक्ष रखवाएंगे। ऐसे आंचल कक्ष के द्वारा महिलाओं की मर्यादा की रक्षा होती है, क्योंकि खुले में जब वो स्तनपान कराती है तो उनको भी शर्मिंदगी महसूस होती है। एक नारी होने के नाते मैं ऐसी महिलाओं की समस्या को अच्छी तरह से जानती थी और मैंने समस्या से तो समझा और अपने जो 2.5 साल का कार्यकाल है उसमें मैं ऐसे कई कार्य करना चाहती हूँ जो महिला से संबंधित हो। हमने पढ़ा, मैत्रीचरण गुप्त जी ने कहा है कि नारी तेरी, अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। लेकिन अब काफ़ी समय बदल चुका है। नारियाँ खुद केवल आंसुओं से निकलकर बाहर आ चुकी हैं, अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो मैं ऐसी सभी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि वो जो हमारा आंचल कक्ष है, जो लोग इसका इस्तेमाल कर रही हैं वो और भी लोगों को कहें। अभी हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि हम हैंडबिल या पेम्पलेट टाइप के वो छपाएंगे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो, महिला इसका इस्तेमाल कर सके और अपनी मर्यादाओं की रक्षा स्वयं करने के लिए तैयार रहे। नगर पालिका इस तरह के लोकप्रिय लोक कल्याणकारी कार्य सदैव करती रहेगी। धन्यवाद। ईसागढ़ विकास खंड के कदवाया गांव में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन कलेक्टर BS जामोद के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक गोपाल सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ हितग्राही लोगों के बीच में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 200 आवेदक इस कार्यक्रम में पहुंचे, जिनमें से 45 का निराकरण
स्थान पर ही किया गया। बाकी शेष लोगों को विभागवार समीक्षा के लिए आवेदन आगे बढ़ा दिए गए। कलेक्टर श्री BL जामोद की अध्यक्षता में जनपद पंचायत ईसगढ़ के ग्राम पंचायत करवाए में शुक्रवार को जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न समस्या मूलक 199 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में से 45 का निराकरण मौके पर ही किया गया। शेष आवेदन निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित कर संबंधित विभागों को दिए गए। लोक कल्याण शिविर में गोपाल सिंह चौहान स्थानीय विधायक, अपर कलेक्टर एवं प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री AK चांदिल, SDM श्री JB गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री विशाल सिंह, जनपद अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। कलेक्टर श्री जामोद ने कहा कि ग्रामीण जनों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय तक न आने पड़े, इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ ग्राम में जिला लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण कराया जाता है। उन्होंने कहा कि शिविर में अधिकांश आवेदन प्रधानमंत्री आवास, पेंशन तथा गरीबी रेखा में नाम जोड़ने से संबंधित हैं। इन आवेदनों की जांच हेतु 3 सदस्यीय दल का गठन किया जाकर तुरंत मौके पर ही निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ग्राम कदवाया में वर्ष 2000 की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के आधार पर 77 आवास स्वीकृत हुए हैं। इसके बाद भी जो ग्रामीण छूट गए हैं उनका सर्वे किया जाकर पात्रता अनुसार आवेदनों की अनुशंसा राज्य शासन को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अंतर्गत जिन किसानों ने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया है उनको इस माह के अंत तक खातों में राशि जमा कर दी जाएगी। नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज जन भागीदारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक गोपीलाल जाटव की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सदस्य एवं अशोकनगर कॉलेज के स्टाफ उपस्थित रहे। बैठक में कॉलेज में नए वर्ष के लिए कई सारी मशीनों को खरीदने एवं दूसरे कार्यों के अनुमोदन किए गए। बैठक के उपरांत आगामी वर्ष के लिए कॉलेज की जरूरतों पर भी विचार किया। शासन के द्वारा सरकारी कॉलेजों में प्रबंधन के लिए बनाई गई जन भागीदारी समिति की बैठक आज स्थानीय नेहरू डिग्री कॉलेज में आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक गोपीलाल जाटव के साथ उनकी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा कॉलेज प्रबंधन से जुड़े स्टाफ भी मौजूद रहे। बैठक में यूं तो एजेंडे पर विषय वस्तुवार समीक्षा की गई और इसके अलावा नवीन चीजों पर भी इस मामले में चर्चा की गई। कई छात्रों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कॉलेज की जरूरतों को लेकर भी नए उपाय सोचे गए हैं। बैठक के एजेंडा के साथ साथ इसमें मशीनों को क्रय करने की अनुशंसा की गई है, जिसमें बायोमेट्रिक मशीन के साथ साथ अटेंडेंस के लिए भी एक मशीन लगाने का प्रस्ताव लगाया गया है। साथ ही कॉलेज में वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाने पर भी विचार किया गया है। इस बैठक में समिति के सदस्यों में श्री जितेंद्र कोठारी, श्री महेश श्रीवास्तव, सांसद प्रतिनिधि श्री अमित तामरे, श्री महेंद्र शर्मा, श्री सचिन चौधरी, श्री विपिन जैन, तीरथ नारायण शर्मा के अलावा कॉलेज के प्राचार्य एवं दूसरे लोग उपस्थित रहे। नेहरू डिग्री कॉलेज की जनभागीदारी समिति के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने किया हंगामा। अशोकनगर कॉलेज की समस्याओं पर ध्यान न देने को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही अपनी मांगों का दिया ज्ञापन देने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को चेताया कि जनता और खासकर छात्रों की समस्याओं पर दिया जाए ध्यान। कई मांगे इस दौरान उन्होंने रखी। आज 14 जुलाई को शासकीय डिग्री कॉलेज में जनभागीदारी समिति की जब बैठक चल रही थी, तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद बैठक कर रहे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को बैठक छोड़कर इन छात्रों से मिलने आना पड़ा। छात्रों का कहना है कि बीते 1 वर्ष से वह कॉलेज की समस्याओं को लेकर लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, मगर उनकी मांग पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया है। इस वजह से उनको विरोध में इस बैठक का बहिष्कार करना पड़ा, उनका विरोध करना पड़ा। छात्रों ने बताया कि उनके कॉलेज में 3500 से भी अधिक छात्र छात्राओं की संख्या है, मगर उसके हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं है। एबीवीपी के छात्रों का कहना था कि यहाँ पर बच्चियों के लिए अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था होना चाहिए। साथ ही यहाँ लगे CCTV कैमरे जो काफ़ी लंबे समय से खराब हैं, उनको दुरुस्त कराया जाना चाहिए। इसके अलावा कॉलेज में फैकल्टीज की भारी कमी है, उसको देखते हुए नए
व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो ट्रांसफरों पर जो है दोहरी नीति है, जिसमें यहाँ से लोग जा रहे हैं और आ नहीं रहे, उस मामले पर भी उन्होंने अपना ध्यान आकृष्ट कराया। साथ ही महाविद्यालय में प्रोफेसरों एवं दूसरे स्टाफ की रिक्ति का मुद्दा भी छात्रों ने इस अवसर पर उठाया। स्थानीय विधायक और समिति के सदस्यों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज जन भागीदारी की बैठक जो 14 तारीख को होनी थी, उसको विरोध में विद्यार्थी परिषद ने आज ज्ञापन दिया। कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज जन भागीदारी बैठक हो रही थी, मगर कॉलेज में इतनी समस्याएं, उनका कोई हल नहीं निकाला जा रहा था। ना ही कि यहाँ पे प्रोफेसरों के स्थानांतरण हो रहे हैं, वैसे ही प्रोफेसरों की कमी थी कॉलेज में, और ना ही सीसीटीवी कैमरा चालू जो एक महीने से बंद पड़े हैं। लाखों रुपए खर्च करके सीसीटीवी कैमराओं की लागत लगाई, फिर भी वो बंद पड़े हैं। दो पार्क हैं, एक भी पार्क का सौंदर्यीकरण नहीं है। जो जन भागीदारी समिति से संविदा शिक्षक लगे हुए हैं, उनका ना तो समय पे आना ना समय पे जाना। प्रोफेसरों का भी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, ना पता नहीं कब आ जाते हैं कब चले जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने सभी मांगों को लेकर जन भागीदारी अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। जय हिंद, जय भारत। जो ज्ञापन जो दिया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो ज्ञापन में जो भी समस्या और जो भी वो हैं, हम जो है ना अभी मीटिंग चल रही है, आज ही हम इस पर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे और जो भी समस्या होंगी वो सॉल्व करेंगे। बच्चों के लिए कॉमन रूम है, और ये सब सॉल्व करेंगे, जो होंगी समस्या सॉल्व करेंगे। आज 14 जुलाई को पॉलिटेक्निक कॉलेज की जन भागीदारी समिति की बैठक आयोजित की गई। ये पहला अवसर था जब 14 साल बाद इस कॉलेज को अशोकनगर कलेक्ट्रेट के तौर पर खाली कर दिया गया है। 14 साल के बाद इस पूरे परिसर को कॉलेज के तौर पर जाना जाएगा और पहली बार इसके बाद ये इस तरह की बैठक आयोजित की गई है जो संपूर्ण कॉलेज परिसर के तौर पर शुरू हुई। इस बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं अशोकनगर विधायक श्री गोपीलाल जाटव ने की। बैठक के सदस्यों ने बिल्डिंग की मरम्मत एवं जरूरी रखरखाव के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही इस कार्यालय में अब बायोमेट्रिक मशीन लगाने पर भी विचार किया गया। साथ ही समिति के सदस्यों ने कई दूसरे विचार भी रखे। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति की बैठक स्थानीय विधायक गोपीलाल जाटव की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष पुष्प अर्पण कर एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समिति की बैठक में जन भागीदारी सदस्य श्री नेमीचंद जैन द्वारा महाविद्यालय का सीमांकन कार्य कराए जाने पर जोर दिया। साथ ही महिला छात्रावास के पुताई एवं मरम्मत कार्य हेतु नगर पालिका परिषद अशोकनगर को पत्र लिखकर एस्टीमेट बनाए जाने को कहा एवं कलेक्ट्रेट परिसर खाली हो रहा है, इसने शिफ्टिंग के पूर्व आवश्यक मरम्मत कार्य का एस्टीमेट भी हाउसिंग बोर्ड को बनाकर देने को लेकर बात रखी। समिति सदस्य श्रीमती विजय शुक्ला के द्वारा परिसर में नवनिर्मित महिला छात्रावास का लोकार्पण अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों द्वारा तिथि निश्चित कर अगले माह करा जाने को कहा। अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों द्वारा संस्था परिसर में मरम्मत एवं शिफ्टिंग के पश्चात बायोमेट्रिक मशीन एवं सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने पर भी जोर दिया गया। समिति सदस्य श्री राम सेवक सोनी द्वारा शिफ्टिंग उपरांत संस्था में नई ब्रांचों हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही। बैठक में समिति के अध्यक्ष गोपीलाल जाटव ने कहा कि संस्था के विकास हेतु सभी कार्यों के लिए हमेशा अग्रणी होकर काम करना होगा, यह मेरा नैतिक दायित्व भी है। बैठक में समिति के सचिव एवं प्राचार्य के शर्मा, सदस्य श्रीमती सुशीला साहू, श्रीमती रचना गुप्ता, श्री अमर सिंह जी रघुवंशी, श्री ओमकार लाल जी आदिवासी, श्री राम बाबू जी यादव, श्री पंकज दीक्षित उपस्थित रहे। जिले के कई स्कूलों में छात्र छात्राओं से वहां के प्राचार्य और स्टाफ ने अतिरिक्त शुल्क के तौर पर पैसे उगा रखे हैं। इस तरह की शिकायत बीते दिनों कलेक्टर एवं शिक्षा विभाग को मिली थी। इसके बाद कलेक्टर ने एक पत्र लिखकर इन शिक्षकों को चेताया है कि जिन छात्रों से अतिरिक्त या ज्यादा बड़ी हुई मात्रा में फीस ली गई है उसको तुरंत वापस किया जाए। साथ ही ये भी चेताया गया है कि इस घटना के बाद अगर दोबारा से इस तरह की कोई चीज सामने आती है तो उसको लेकर प्राचार्य एवं संबंधित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई तो की जाएगी। साथ ही राशि वसूलने का भी काम किया जाएगा। अशोकनगर जिले के कई स्कूलों में छात्र छात्राओं से कई तरह की फीसें वसूली जाती हैं। ये न केवल नियम के विरुद्ध होती हैं बल्कि आर्थिक मार भी छात्र छात्राओं पर पड़ता है।
अमूमन सरकारी स्कूलों में ना के बराबर फीस लगती है, मगर कई स्कूल अलग अलग चीज़ों को लेकर छात्र छात्राओं से वर्ष भर फीस वसूलते रहते हैं। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो एक बड़े घोटाले के तौर पर सामने आया है। इसके बाद अशोकनगर जिले का प्रशासन इसको लेकर सजग हो गया है। जब मामला कलेक्टर के पास पहुंचा तो इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर ने एक पत्र लिखकर उन सभी लोगों को चेताया है जो इस पूरे घोटाले में शामिल थे। साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि जिन छात्रों से नियम विरुद्ध पैसे वसूले गए हैं उनको वापस किया जाए, और इसके बाद भी अगर किसी भी संस्था में इस तरह की गड़बड़ी पाई गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी RS मिम ने कहा है कि शीघ्र ही इन सभी आदेशों को विद्यालय तक पहुंचा दिए जाएंगे और इस तरह की घटना जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बच्चों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक फीस ली जा रही है, शाला विकास अन्य नामों से। तो इस आधार पर हमने समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक कोई फीस नहीं ली जाएगी, और यदि कोई फीस ले ली गई है तो उसे तत्काल वापस किया जाएगा। यदि इसके बाद हमको शिकायत प्राप्त होगी तो उन प्राचार्यों के विरुद्ध हम शासन को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे। बीती रात शासकीय जिला चिकित्सालय में ड्यूटी डॉक्टर अजय गहलोत, उनके स्टाफ और दूसरे लोगों के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की, उनके साथ तवज्जो की, साथ ही उन्हें पर पिस्टल भी तान दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे के आसपास कुछ लोग जो शराब के नशे में थे वह महिला वार्ड में पहुंचे और एक बीमार महिला के बारे में बातचीत करते करते उग्र हो गए। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर एवं दूसरे स्टाफ के साथ अभद्रता की, उनको गाली गलौज की। साथ ही उन 3 लोगों में से एक व्यक्ति के पास पिस्टल थी। बार बार डॉक्टर और दूसरे लोगों को पिस्टल दिखाकर डराया और धमकाया गया। इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में की गई है। सुबह सुबह कोतवाली प्रभारी RS सतरवार मौके पर पहुंची और उस पूरी घटना का जायजा लिया। इस मामले में संभवतः सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि कृषि पुलिसकर्मी की संदिग्धता बताई जा रही है। जो महिला यहाँ भर्ती थी और जिसको मिलने आए थे उनके रिश्तेदार भी पुलिस में बताए जा रहे हैं। बहरहाल 3 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। धीरे धीरे जांच के बाद ये तय होगा कि इस पूरे प्रकरण के पीछे कौन है। हालांकि इसके बाद अशोकनगर जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने पुलिस से मांग की है कि यहाँ की चौकी में 1-4 का गार्ड हमेशा के लिए रख दिया जाए ताकि सुरक्षा व्यवस्था कायम रह सके।